नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्क्सन फार्मा स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी बारीकियां आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह बाय करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से ये जरूर पूछते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या फिर कितना रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट के केस में आते हो तब आप ये चीजें बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हो। साथ में स्टॉक के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं उनको देख के आप स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हो। जब आप ट्रेड ले लेते हो तो आपको काफी ज्यादा सवालों के घेरे आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है आखिर वहां पे कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे क्या रिटर्न मिलेगा, कहां पे कितनी गिरावट होगी, या फिर ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। काफी ज्यादा सवाल आपको घेर के खड़े हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आपकी ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के बारे में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज्यादा वहां पे गिरावट देखने को मिलती है। जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में हमें भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मार्क्सन फार्मा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात की जाए तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 3.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 13.5 से 14% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 23% से ज्यादा का एक मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब यहां पे 50% से ज्यादा का एक मजबूत रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी ज्यादा यहां पे हमें स्टॉक से गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 71.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 283% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 3.5 मतलब अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 355% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में और 3 साल में लगातार यहाँ पे ईयर टू ईयर हमें रिटर्न्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 366% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 साल में 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 1185% का एक सबसे जबरदस्त यहाँ पे एक मजबूत सा रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 11.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा
ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 1185% का एक मजबूत रिटर्न दिया है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5 साल में स्टॉक ने 11.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जितने जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड कर रहे हो उतना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक में हमें 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म में है, जहां पे 1 मंथ से लेके 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। देखा जाए तो 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन वो है, ये रिसेंटली जो टाइम चल रहा है वही ये टाइम ड्यूरेशन है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या चल रहा है, अगर देखें तो मार्केट में सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया है। एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल के जा चुके हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया। ये वो स्टॉक्स है जहां पे प्रमोटर अपना बोरी बिस्तरा पूरी तरह से बांध के निकल चुके हैं और वहां पे एक जंग चल रही है एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स के बीच में। जिनकी होल्डिंग वहां पे कम रहेगी वो वहां पे प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे, जिनकी होल्डिंग वहां पे सबसे ज्यादा रहेगी वो गिरावट का बड़ा शिकारी बने, वो शिकार बनेगा गिरावट का। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे लगातार एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा स्टॉक में लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां पे अगर देखा जाए तो एक तरफ वर्टो स्टॉक है, दूसरा केवाईसी इंटरनेशनल है, तो कहीं पे कामधेनु वेंचर स्टॉक है, तो कहीं पे स्प्राइट एग्रो जैसे स्टॉक है, जहां पे लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है। इन्वेस्टर्स को बेचने तक का वहां पे टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसी एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर उस गिरावट को कंपेयर करके देखा जाए तो स्टॉक में कोई खास बड़ी गिरावट तो हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि सेंसेक्स 85,000 से 75,500 पे आने के बाद भी स्टॉक में करीब 13.5 से 14% की गिरावट हुई है, जो इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट नहीं है जिस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे अपने रिटर्न्स दिए हैं। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो भाई 3 महीने में स्टॉक ने करीब 6.5% की गिरावट दर्ज की है। अब यहाँ पे जो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है वो शायद कौन सा हो सकता है, वो यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर के आसपास का हो सकता है। और अक्टूबर का वो टाइम ड्यूरेशन था जहां पे काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहां पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और सारे अपर सर्किट वहां पे डिस्टर्ब हो गए। और जहां पे एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली और एक बड़ी गिरावट वहां पे हमें देखने को मिली। और उतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक के अंदर 6.5% की गिरावट आई। इससे ये बात प्रूव होती है कि स्टॉक के अंदर जो मार्केट की गिरावट है उससे लड़ने के लिए काफी ज्यादा दम है। साथ में स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी है। 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो अगस्त और सितंबर का टाइम ड्यूरेशन है, जब इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। उस टाइम भी स्टॉक में कोई गिरावट नहीं हुई, बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को 23% का स्टॉक ने एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। और यही बात किसी भी स्टॉक को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है, सबसे हटके बनाती है बाकी दूसरे स्टॉक से। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये था स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। यहां पे मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बोल रहे हैं। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो और अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल रह जाता है जिसके लिए हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न पे आपको इतना तो पता चल गया कि भाई स्टॉक के अंदर मैक्सिमम रिटर्न देने का दम कितना है, और मार्केट में अगर बड़ी गिरावट हो जाती है तो स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, और साथ में पॉजिटिव मोमेंटम किस टाइम ड्यूरेशन से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाती है। लेकिन देखो पिछले साल के रिटर्न आने वाले टाइम में हो सकता है भाई स्टॉक के अंदर रिटर्न्स जो यहाँ पे रिटर्न्स का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा कम पड़ जाए, या फिर हो सकता है भाई यहाँ पे और भी ज़्यादा रिटर्न आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल देखनी चाहिए स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के साथ साथ, और वो चीज़ होती है किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। देखो अगर आप ये दोनों चीज़ें किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो एक ईजी डिसीजन आप बना पाओगे कि भाई स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर रिटर्न्स काफी कम देखने को मिलेंगे और स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन
देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जहां पे प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है हमारे स्टॉक मार्केट में। वहां पे आपको क्या लगता है भाई सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स कौन रहा होगा, कौन कौन होता होगा? मुझे पता है कि भाई आप पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक होते हैं, तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स आते हैं वो एफआईआई आते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जो मार्केट को देखने का नजरिया है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे होता है। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी खबर रखते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको या तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या वहाँ पे आपको टाइम आने पे गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा डेटा जो इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में वो 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है, और वो वहाँ पे एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी रैंडमली आप 20 स्टॉक उठा लो, ठीक है, और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिए। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है, और अगले साल तक वो आते आते होल्डिंग कम से कम 0% से बढ़ के या तो 20-25-30% से लेकर 40-45% तक हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल जो होल्डिंग होती है वो 20-25-30-40% होती है, और अगले साल तक आते आते एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 5-7% रह जाती है या फिर बिल्कुल 0% हो जाती है। तो एक इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको उन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकियों की होल्डिंग आप चेक करना, इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। आप मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब बात करने वाले देखने वाले स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 43.87% है, जो पिछले साल यहाँ पे 43.85% थी। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, जो मैंने आपको बताया था। दूसरा कि यहाँ पे 50% से जैसे कम होगी तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस साल यहाँ पे होल्डिंग में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिला है 0.02% का, लेकिन यहाँ पे ये माइनस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि भाई प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे अपनी मजबूत की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है डीआईआई। अगर उसकी होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 3.82% थी, मतलब 3.82% थी, जो इस साल तक आते आते बढ़ के यहाँ पे 4.30% हो गई। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में भी एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें, जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग देखो 10.88% थी। यहाँ पे आप चेंजेस देखना, पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 10.88% थी, जो इस साल तक आते आते अचानक बढ़ के 21.96% हो गई। एक बड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, बड़ा। हालांकि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग में इजाफा किया है, लेकिन एक फिर भी बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिला है दोनों साल की होल्डिंग के बीच में। इतना डिफरेंस आपको बाकी होल्डिंग में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफआईआई की, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिले। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए ईयर टू ईयर, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 11-12% के आसपास। अगर यही डिफरेंस आपको आने वाले टाइम में 11 या 12% का देखने को मिला तो समझ लो भाई स्टॉक के अंदर सीधा 11-12% की तो गिरावट सीधी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करने वाले अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल थी 30.80% थी, जो इस साल घट के 26.24% हो गई है। तो देखा जाए तो एक बड़ा रिटर्न लेके इन्वेस्टर्स ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है, और जिसके चलते भाई इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाती है चीज़ें कि भाई यहाँ पे रहना अब सेफ नहीं है।
और देखो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन मैं आपको बताता हूं, जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है और तेजी से डाउन होती है तो आप हमेशा देखना, चेक करना, किसी भी स्टॉक में चेक करना, अचानक से एफआईआई की होल्डिंग बढ़ जाती है। आप मुझे इस कमेंट का जवाब, अगर आपकी एनालिसिस काफी मजबूत है तो इस सवाल का जवाब आप मुझे देना कि भाई जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है या फिर प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है तो एफआईआई की होल्डिंग अचानक वहां पे क्यों बढ़ जाती है, इस चीज का जवाब आप हमें देना। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार निकल रहे हैं, लेकिन अगर होल्डिंग का डेटा देखा जाए तो अभी भी होल्डिंग का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में आता है। यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, एक तो एफआईआई की होल्डिंग में पिछले साल के कंपैरिजन में एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला, दूसरा यहाँ पे एफआईआई की लगातार होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे चली गई है। साथ में एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और एक यहाँ पे अगर गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल एक इंडिकेशन यहाँ पे शो करता है, तो भाई मैं आपको बता दूं स्टॉक में गवर्नमेंट की कोई भी होल्डिंग नहीं है। बहुत ही कम स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी। कोई जब आप 15-20 स्टॉक उठाओगे उसमें से आपको 1 या 2 स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी, और जिसमें गवर्नमेंट होल्डिंग रहती है समझ लो वो एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक होता है और वो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। आप उसके पिछले 5 साल के रिटर्न भी चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न भर भर के देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपके सामने रख दिए, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी बारीकियां मैंने आपको बता दी, होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अपना वैल्यूएबल जो डिसीजन है वो कमेंट करके हमें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मार्क्सन फार्मा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर देखा जाए तो अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।